वसाइल और जो इबादात बंदे का रिश्ता उसके रब से मज़बूत करती हैं, उन इबादात में से एक अहम इबादत दुआ है। बल्कि दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया गया है, इस वजह से कि जिसके दिल में इबादत की अहमियत है, बंदगी की अहमियत है, अगर उसके दिल में दुआ की अहमियत नहीं है तो गोया उसने इबादत के मकसद को भी नहीं समझा। हत्ता कि वो इबादत जिसे उम्मुल इबादात, तमाम इबादतों की जड़ कहा जाता है, यानी नमाज, वो नमाज भी शुरू से लेकर आखिर तक दरअसल दुआ ही दुआ है। तो दुआ ख़ुद एक इबादत है, लेकिन इस इबादत से किस तरह हम लोग गाफिल हैं और इसका हम एहतमाम कितना करते हैं, जबकि कितना करना चाहिए था। और जब हम ये इबादत करते हैं तो खुशू व खुदू की क्या कैफ़ियत होती है और क्या कैफ़ियत होनी चाहिए, इस हवाले से चंद गुजारिशात मैंने आप तक पहुंचानी है। क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में अमीर और गरीब को बराबर एक सफ़ में लाकर खड़ा कर देता है। वक्त का कोई बादशाह है, आला से आला ओहदे पर, मनसब पर फायज़ है, वो बज़ाहिर दुनिया की किसी नेमत की उसे ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। हर वो चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो उससे मुयस्सर है, लेकिन फिर भी वो दुआ का मोहताज है, दुआ की उसे ज़रूरत है, वो अल्लाह से मांगता है। ऐसे ऐसे बादशाह जो बड़ी बड़ी रियासतों के ऊपर अपने इशारों से हुकूमतें चला रहे हैं, वो बादशाह भी सबसे बड़े और हकीकी बादशाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, दामन फैलाते हैं, हाथ फैलाते हैं। दुआ वो अमल है जो यूँ समझें बादशाह को भी अल्लाह की बारगाह के अंदर एक आजिज़ बंदे के तौर पर पेश कर देता है, और फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज, न्याज़मंद, ज़रूरतमंद की जो एक तस्वीर होती है अमली, अगर वो हमें देखनी है तो उस वक्त हम देखें जब कोई शख्स अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करके और ख़ाली हाथ उठाए अल्लाह से वो सवाल कर रहा होता है। तो दुआ जिसकी इतनी फ़जीलत है, जिसकी इतनी अहमियत है, उस दुआ में हम रोज़ व शब कितना मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में वो अमल कितनी बार दोहराते हैं, ये भी ख़ुद एहतिसाबी के हवाले से काबिल तवज्जो बात है। आप ये देखें कि आम तौर पर हमारे यहाँ एक रूटीन है कि जब कोई बड़ा मसला दरपेश होता है, जब कोई बड़ी ज़रूरत सामने आती है, जब कोई बहुत बड़ी परेशानी लायक होती है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने के ऊपर तवज्जो करते हैं, अल्लाह के आगे आजिज़ी करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के मामले में अपनी उम्मत को इतना मुतनब्बिह फरमाया है, इतना ख़बरदार फरमाया है कि बड़ी ज़रूरियात तो एक तरफ रहीं, वो छोटी ज़रूरियात जिनको इंसान बल्कि अपनी ज़रूरत समझता ही नहीं है और किसी और आदमी से उस मामले में मदद लेने को मायूब भी नहीं समझता। अच्छा, ज़ाहिरी तौर पर जो एक वसाइल और असबाब की दुनिया है उसमें मना भी नहीं है इस तरह किसी आदमी से मदद ले लेना, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ कम दर्जे की चीज़ों की मिसाल देकर फरमाया कि ज़रूरत चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, दुआ के हवाले से तुम्हें अपने रब से रिश्ता मजबूत रखना है। फरमाया तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो भी रब से मांगना है, और तुम्हारे घर का अगर नमक ख़त्म हो जाए तो भी तुमने रब से मांगना है। हालांकि इस बात को हर कोई समझता है कि जूते का तस्मा अगर टूटता है तो बंदा उसका इंतज़ाम करता है, नमक अगर ख़त्म होता है तो हमसाये से बंदा नमक ले लेता है, ख़रीद लेता है। लेकिन इन चीज़ों को बयान करने का वाहिद मकसद ये था कि इंसान को ये समझ आ जानी चाहिए कि बड़ी ज़रूरत तो एक तरफ रही
छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं उसमें भी हम अपने रब से मांगने की आदत बना लें, अपने रब से मांगने की आदत बना लें। तो इसलिए दुआ के ज़रिए अपने रब से जो रिश्ता मज़बूत किया जा सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुआ का अमल जारी रहना चाहिए। हाँ, नमाज के बाद दुआ की कबूलियत के आसार ज़्यादा हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि नमाज ही के बाद दुआ मांगनी चाहिए। दुआ एक ऐसा अमल है जो आपको सुबह शाम जारी रखना चाहिए। आज भी ज़ख़ीरा अहादीस की कुतुब में, मशहूर हदीस की किताबों में पूरे उन्वान दर्ज हैं, और जिस उन्वान के तहत कई ज़ख़ीम सफ़हात मौजूद हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह शाम पाबंदी से कितनी दुआएं मांगा करते थे। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर ये सारी दुआएं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांगा करते थे तो यूँ लगता है कि दुआ मांगने से तो फिर कोई फ़ुर्सत भी नहीं मिलती होगी। फिर आप अपने मामूलात पर तवज्जो करें। सुबह उठने से लेकर शाम रात सोने तक हम कितने काम करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि हर अमल और हर काम की अलग अलग दुआ हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। सोने की दुआ है तो सोने के बाद उठने की दुआ है। आपने नया कपड़ा पहना है, नया जूता पहना है, उसकी दुआ है। मौसम का आपने नया फल पहली बार खाया है, खा रहे हैं, उसकी अलग दुआ है। सफ़र पर जा रहे हैं, उसकी दुआ है। सफ़र से वापसी है, उसकी दुआ है। अलगरज़ इंसान की जो मसरूफ़ियात है ना, हर अमल, हर काम, हर मसरूफ़ियत में कोई ना कोई दुआ मौजूद है। ये किस लिए है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है ताकि हमें एक तो दुआ की अहमियत का पता चल जाए कि दुआ की अहमियत ऐसी है कि हर अमल से पहले अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करो, और साथ साथ ये भी पता चल जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र और ख़ुद को बार बार अल्लाह की बारगाह में पेश करते रहने का शरीयत के अंदर हुक्म कितना है और इस हुक्म की फिर ताकीद कितनी है। तो दुआ के हवाले से एक बुनियादी बात याद रखें, बंदे की सबसे बड़ी मेराज ये है कि उसे कुर्ब खुदाबंदी नसीब हो जाए। बंदे के हक़ में सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अपने बारगाह का मंजूर नज़र फ़र्द बना ले। और कुर्ब खुदाबंदी के अगरचे बहुत सारे नेक अमल हैं, लेकिन कुर्ब खुदाबंदी हासिल करने का बेहतरीन और मुजर्रब काबिल तजर्बा जो अमल है वो दुआ है। दुआ खुशू और खुजू के साथ जितनी ज़्यादा होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दुआ मांगने वाले को अपना कुर्ब उतना ज़्यादा अता फ़रमाएगा। जब रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वजूद पर दलील दी और अपने बंदों के करीब होने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजहार फरमाया, तो इस इजहार में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसीला दुआ का करार दिया। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दान। इरशाद फरमाया, ए हबीब, जब मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ तुझसे आकर सवाल करते हैं और पूछते हैं, मेरा अता पता मालूम करते हैं, मेरे बारे में मालूम करना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, दूर हूँ, क्या हूँ, फ़इन्नी क़रीब, तो आप जवाब दें कि मैं अपने बंदे के करीब हूँ, मैं अपने बंदे के करीब हूँ। किस तरह? उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह के अंदर दुआ मांगता है, तो मैं उसकी दुआ को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। अब इस एक आयत के अंदर हमें ये बात समझ आ गई कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुर्ब को समझाया तो दुआ के वसीले से समझाया, तो पता चला दुआ वो अमल है जो सबसे ज़्यादा मुअस्सिर तरीक़ा है कि बंदा उसके ज़रिए अपने रब का और अपने माबूद का कुर्ब हासिल कर ले। दीगर इबादात उनका भी बड़ा मकाम है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अल्फाज में दुआ की यूँ अहमियत बयान फरमाई कि लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि ताला मिनद दुआ, कि अल्लाह की बारगाह में दुआ से बढ़कर कोई और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम चीज़ नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा कोई काबिल इज़्ज़त, काबिल तकरीम चीज़ अल्लाह की बारगाह में देखी जाती है तो वो ये है कि बंदा अपने रब के आगे आकर हाथ फैला देता है। इसके साथ साथ हमें ये बात
अपने दिलो दिमाग में बसा लेनी चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात से हया आती है कि वो अपने बंदे के उठे हुए हाथों को खाली मोड़ दे, तो फिर बंदा क्यों हया करता है इस बात से कि वो अपने रब से बार बार मांगे। हया करे तो बंदा बंदे से मांगने में करे, शर्म आए तो इंसान को इंसान से मांगने में आए। रब जो है ही देने वाला और उसे पसंद है कि उसका बंदा उसके आगे हाथ फैलाए, बल्कि जो उससे नहीं मांगता, मल्लम यसअलिल्लाह यग़दब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। तो फिर बंदे को क्यों इस बात से शर्म करनी चाहिए कि जनाब मैंने पहले भी मांगा, मैं अब बार बार क्यों मांगूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतानी और नफसानी ख़यालात होते हैं जो दरअसल अल्लाह से दूर करने के लिए तरीके होते हैं, वरना इंसान बार बार अपने रब से मांगे, क्योंकि रब को पसंद ही यही है कि उसका बंदा उससे मांगे। वही बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा है जो एक बार नहीं बार बार अपने रब के आगे हाथ फैलाता है। इन्न रब्बकुम हाय्युन करीमुन यस्तहजी अन यरफ़अल अब्दु यदैहि, तुम्हारा परवरदिगार हया वाला है, करीम है, मेहरबान है, रहीम है। इस बात से उसे हया आती है कि एक बंदे ने उसके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, फ़यरुद्दुहुमा सिफ़रा, अगर वो उन हाथों को खाली मोड़ दे तो अल्लाह ताला इस बात से हया फरमाता है। इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंसान के दुआ मांगने की कितनी बड़ी अहमियत है और अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद है। आप एक लम्हे के लिए गौर करें, एक ऐसा शख्स जब वो सड़क पर निकलता है तो 20 गाड़ियाँ उसके आगे हैं, उसके पीछे हैं, और जनाब कोई शोबा सिक्योरिटी का ऐसा नहीं है जो उसकी निगहबानी ना कर रहा हो, उसकी देखभाल ना कर रहा हो। एक ऐसा शख्स जिसके सिर्फ़ और सिर्फ इशाराए अबरू पर निज़ाम हुकूमत चलता हो और वो जब चाहे सिर्फ़ और सिर्फ एक इशारे में जनाब निज़ाम को उलट पुलट करके रख दे। लेकिन उसी एक शख्स जिसकी ये हैबत है, जिसका ये दबदबा और रोब है, उसी एक शख्स की ज़रा एक तस्वीर और भी है, थोड़ा उसको भी अपने दिमाग में लेकर आएँ कि उसने अपना सर मुंडाया हुआ है और उसने कफन नुमा 2 चादरें सफ़ेद पहन रखी हैं और आजिज़ी में डूब कर उसने अपना एक कंधा भी नंगा कर रखा है और वो हुदूद हरम शरीफ के अंदर खड़े होकर कभी तवाफ़ में सर झुकाए हुए है, कभी हाथ उठाकर अल्लाह के आगे आजिज़ी की तस्वीर बने हुए है। तो ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि अगर कोई चीज़ महमूद और अयाज़ को बराबर कर देती है और महमूद और अयाज़ को एक सफ़ में खड़ा कर देती है, और अगर कोई चीज़ दर से मुसावात देती है, तो वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ दुआ है कि जब बादशाह और रियासत का मालिक भी उसी मालिक और खालिक के आगे हाथ फैलाए हुए है, जिसके आगे एक वो फ़कीर और गरीब आदमी जिसके पास एक वक्त का है और दूसरे वक्त का नहीं है, जिस बारगाह के अंदर वो अपने हाथ को फैलाए हुए है। तो ऐसे अमल को इंसान फिर किस तरह छोड़ सकता है जिस अमल की फ़जीलत और अहमियत इस सूरत में हमारे सामने आती है। लेकिन जो एक अहम बात है, किसी भी मुसलमान को दुआ मांगने की अहमियत में तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन बात जो करनी है और बात जो समझनी है वो ये है कि हमारी दुआएं रद्द क्यों होती हैं। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि ये दुआ, ये वजीफ़ा, ये तो मैंने किया जनाब, दुआ तो मैं एक अरसे से जो आपने बताई वो मांगे चला आ रहा हूँ, लेकिन उसकी कबूलियत के कोई आसार नज़र नहीं आते। सबसे पहली तवज्जो इस बात पर हमें रखनी चाहिए कि दुआ को उसके जुमला आदाब के साथ मांगा गया है या नहीं मांगा गया। कोई भी चीज़ अगर अपने पूरे खुलूस और आदाब से अल्लाह की बारगाह में पेश ना की जाए तो यूँ समझिए उसकी कबूलियत के आसार नहीं होते। दुआ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो ज़ाहिरी और बातनी तौर पर होनी चाहिए। बातनी तौर पर यह है कि अंतुम मुमिनूना बिल इजाबती, तुम्हें दुआ की कबूलियत पर यकीन होना चाहिए, शक और शुबे में बैठकर अल्लाह से दुआ ना मांगे।
इंसान इंसान के पास उम्मीद लेकर जाता है तो शक की गुंजाइश होती है कि पता नहीं मेरी बात, मेरी दरख्वास्त पूरी हो भी सही या ना सुनी जाए। लेकिन जो बंदा आया ही अपने रब की बारगाह में बैठा है, वो भी शक वाली कैफियत में दुआएं मांग रहा है, तो उसकी कबूलियत कैसे हो सकती है। तो बातनी तवज्जो भी चाहिए पूरे खुशू व खुजू के साथ, और ज़ाहरी तौर पर दुआ जब मांगें तो कोई मुतकब्बिराना फ़ाखिराना अंदाज में अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाएं कि जैसे आपको ज़रूरत नहीं थी और आप मजबूर होकर जनाब आए बैठे हैं। बस रस्मी तौर पर सब ने हाथ फैलाए रखे हैं। इमाम साहब ने भी चूँकि फ़र्ज़ के बाद दुआ मांगनी है और हमें भी मांगनी है, आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद इसके अंदर जुस्तजू नहीं है, लगन नहीं है, रहमत इलाही की इससे ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ज़ाहिर भी बताए कि आप अल्लाह की बारगाह में एक आजिज़ बंदे हैं। आप जितने भी नेमतों से माला माल हैं वो नेमतें आपको मुबारक हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर आप एक आजिज़ बंदे के अलावा और कुछ नहीं है। तो ज़ाहरी खुशू व खुजू भी ज़रूरी है। उसकी एक मिसाल देखें, हदीस शरीफ से देखें, और उसको फिर अपने मामूलात पर ज़रा चस्पां करें और तवज्जो करें कि हदीस शरीफ के इस मेयार के ऊपर हम में से कितने लोग होंगे जो पूरा उतरते होंगे। हाँ, माशा अल्लाह, वो लोग जो बाअदब हैं और पूरे ज़ौक़ शौक़ खुशू व खुजू से रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, वो मुस्तस्ना है। उनसे हटकर मैं एक बात कर रहा हूँ। एक आम रूटीन में जब हम अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं, या तो यूँ देखिए हमारे हाथ बंद होते हैं, या उसके बाद हमारे हाथ अगर हरकत कर रहे होते हैं तो शायद आगे पीछे खुजली हो, ख़ारिश हो या ना हो, लेकिन दुआ में हमारे हाथों में एक गफलत की वजह से खुजली भी शुरू हो जाती है, ख़ारिश भी शुरू हो जाती है। निगाहों की हालत ये होती है, पूरे मस्जिद का जायज़ा हमने लेना होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हालांकि हमने हाथ भी अपने रब के आगे उठाए हुए हैं, लेकिन हम पूरी मस्जिद का आगे पीछे से जायज़ा भी ले रहे हैं। हालात हमारी तवज्जो के ये है। इससे बड़ी गफलत की बात और क्या हो सकती है कि वो इंसान जिसको उंगलियां फोड़ने और उंगलियां चटखाने की आदत है, उसको भी अगर उंगलियां चटखाना याद आता है तो दुआ के दौरान याद आता है। यानी अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है, मैं बड़ी अहम बातें आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ मांगे जा रही है और बंदा अपना हाथ अपने रब के आगे इसलिए फैलाए हुए है कि मेरे मालिक मुझे तेरे फजलो करम की ज़रूरत है। इस दौरान गफलत का आलम यह है कि इंसान कभी यूँ कर रहा है, कभी यूँ कर रहा है, कभी यूँ देख रहा है, कभी यूँ कर रहा है, कभी जमाई आ रही है हाथ छोड़ रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये एक अक्सर लोगों के अंदर आपको ये गफलत की आदत नज़र आएगी। ये बुनियादी एक नुक्ता है कि हम अभी तक आदाब दुआ से वाकिफ़ नहीं हैं। आप अब मैंने कहा ना कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ज़रा उसके ऊपर ज़रा ये नाप तोल कीजिएगा। एक फ़कीर हमारे दरवाजे के ऊपर आता है, कभी देखा है कि फ़कीर कितनी जुस्तजू से खैरात लेता है? अभी घर का मालिक बाहर नहीं आया हुआ होता, लेकिन उसने सखावत की तारीफ़ें भी करनी है, उसने घर वाले को, घर वाले के बच्चों को दुआएं भी देनी होती हैं। ये जुमेरात जुम्मा देहातों की तरफ अक्सर फ़कीर चक्कर लगाते हैं। और फिर जब एक आदमी कुछ आटे दाने की या पैसे की खैरात लेकर आता है और दरवाज़े पर आकर जब उसको देता है, उस वक्त भी ज़रा उसको सरापे आजिज़ी आप देखेंगे कि पूरी तवज्जो के साथ उसने कशकोल या उसने अपने थैले को खोलना है और उसके अंदर किसी ने आटा डालना है, उस वक्त भी उसने दुआएं देते हुए रुखसत हो जाना है। ये अंदाज़ है उस शख्स के मांगने का जो ख़ुद बंदा होकर किसी बंदे से मांग रहा है, जो मखलूक होकर मखलूक ही से मांग रहा है। लेकिन आप एक लम्हे के लिए देखें कि 2 मिनट उसने मांगने के दौरान आजिज़ी और इनकिसारी कितनी पेश की, आपका शुक्रिया किस तरह अदा किया, आपकी तारीफ़ किस तरह की। कभी आपने ऐसा देखा है कि उसने थैला इस तरह फैला दिया हो और देखने लग गया हो किसी और दरवाजे को? कभी आपने देखा हो? कशकोल एक हाथ से यूं कर दिया हो और जनाब बातें वो किसी और से करने लग गया हो? कभी किसी ने देखा हो कि फ़कीर इस तरह मांगता है? नहीं। अगर एक बंदे को बंदे से मांगने का ढंग है तो माजरत के साथ फिर ये बताइए, क्या बंदे को अपने रब से मांगने का ढंग नहीं होना चाहिए? मखलूक से मांगे तो पूरी जुस्तजू से मांगे, और मखलूक जब अपने खालिक के आगे हाथ फैलाए तो इस तरह गफलत में हाथ फैलाए जिस तरह की मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु बिबुतूनी अकुफ़िकुम,
जब अपने रब से मांगो तो इस तरह मांगो कि अपने हाथों के अंदरूनी हिस्से को बाहर निकालो और हाथ यूं फैला कर मांगो। बिबुतूनी अकुफ़िकुम, अपने हाथों का जो बातिन है, अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम हथेलियाँ कहते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको जाहिर करो। अगर आप बंद करेंगे, हाथ उल्टा रखेंगे, तो हथेलियाँ कहाँ सामने से आई हैं? आप अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई कि हाथों को सीधा करो और अंदरूनी हिस्सा बाहर लेकर आओ और अपने रब से मांगो। फ़ैज़ा फ़रग़तुम, और जब फिर तुम दुआ से फारिग हो जाओ, फ़मसहू बिवुजूहिकुम, अपने हाथों को अपने चेहरों के ऊपर फेर लो। हम में से कितने लोग होंगे जो मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ दुआ को यूँ ख़त्म करते हैं कि अपने दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर फेरते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, या तो हाथ नहीं उठाते, वहीं गोद में ही हाथ रखे हुए होते हैं, उठाते हैं तो इस तरह करते हैं, और मुंह पर जब मलने की बारी आती है तो आपने देखा होगा यूं किया और चल दिए। तो जब हम दुआ के साथ ये बर्ताव रख रहे हैं तो फिर उस दुआ की कबूलियत के क्या आसार होंगे? दूसरी एक अहम बात दुआ के अदब अदाब के हवाले से और उसकी कबूलियत के हवाले से ये है कि अपनी ग़िज़ा का जायज़ा लेते रहा करें। जो आप सुबह शाम रिज़्क खाते हैं, उस रिज़्क का ख्याल रखा करें, कहाँ से आया है और ये लुक़मा मेरे पेट में कैसे जा रहा है। सबसे बड़ी वो चीज़ जो दुआ की कबूलियत में रुकावट है, वो इंसान का हलाल व हराम में तमयीज़ ना करना है। आप अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी, कैसे शख्स की कि जो किसी सफ़र से किसी दूर जगह से आया है, अशासा अखबारा, फरमाया उसके बाल भी परागंदा हालत में हैं, गुबार आलूद है, मट्टी उसके ऊपर चढ़ी हुई है। अब वो पूरी एक आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए हुआ है, मेरे मालिक मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्ना युस्तजाबू, उसकी दुआएं भला कहाँ कबूल होंगी, कैसे कबूल होंगी? मलबसहु हरामुन व मतअमुहु हरामुन, उसका पहनना ओढ़ना भी हराम और उसका खाना पीना भी हराम। जिसका ओढ़ना बिछोना हराम, जिसका खाना पीना हराम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भले वो एक आजिज़ी की हालत में बैठा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो धो रहा है, लेकिन जिसने खाने पीने में भी तमयीज़ नहीं रखी, मेरे आका ने फरमाया उसकी दुआएं फिर कैसे कबूल हो सकती हैं? तो दुआओं की कबूलियत के लिए एक बहुत बड़ा जो ज़रिया है वो ये भी है कि हमें अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। तीसरी एक अहम बात, इसको भी पूरी तवज्जो से सुनिए, कि दुआ मांगना हमारा काम है, दुआ की कबूलियत की मोहर लगवाना ये हमारा काम नहीं है। हम दुआ इसलिए नहीं मांगें कि कबूल होगी तो यहाँ से उठेंगे वरना नहीं उठेंगे। ये खामखा की एक जसारत और जुर्रत है। आजिज़ी वाला बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में एक आजिज़ी पेश करता है कि मेरे मालिक, मैंने अपने हिस्से का काम था जो कर दिया, अब तेरी रहमत का तेरे से सवाल किया है, तू अपनी शायान शान के मुताबिक मुझे अपनी रहमत अता फरमा दे। ये एक समझदार आदमी की निशानी है। मुद्दत जितनी गुजरती है, बज़ाहिर कबूलियत के आसार अगर नज़र नहीं आ रहे होते, तो ये जो एक इंतज़ार है अल्लाह की रहमत का, अफ़दलुल इबादती इंतज़ारुल फ़र्जी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इरशाद फरमाया दुआएं जो तुमने मांगी, अब कबूलियत में जो मुद्दत लग रही है, तुम जो इसका इंतज़ार कर रहे हो, ये इंतज़ार भी रायगान ही जा रहा। इस इंतज़ार से भी बड़ी कोई इबादत नहीं है, इस इंतज़ार से भी बड़ी कोई इबादत नहीं। यानी दुआ मांगने के बाद से लेकर कबूलियत के दरमियान जितना भी अरसा गुजर रहा है, अगर इंसान मुखलिस है उसका ये अरसा भी इबादत में जा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अभी मेरे एक दोस्त हैं कराची में, उनकी एक पोस्ट पर तरक्की हो रही है, एक यूं समझें छोटे ओहदे से वो बड़े ओहदे की तरफ जा रहा है। उसका फ़ोन आया कि इमाम साहब मेरे लिए आप दुआ करें, लेकिन मेरे लिए आप ये दुआ करें कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह मुझे दे दे। मुझे उसका ये अंदाज़ बड़ा पसंद आया। ठीक है ना, इस बात को याद रखें, ये वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको हम बेहतर समझ रहे होते हैं वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं साबित होती, और बहुत सारी चीज़ें जिनको ना चाहते हुए हम अपना लेते हैं वही चीज़ें हमारे हक़ में नफ़ामंद साबित हो जाती हैं। तो दुआ जब भी मांगें आप मायूस ना हो जाएं, बल्कि फिर उसके इंतज़ार में भी रहें और अल्लाह पर छोड़ दें कि अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से मुझे अता फ़रमाएगा।
जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं हम, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए तो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, बड़ी मशहूर कुरानी दुआ, जिसका मतलब ये है कि हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें मुआफ़ ना फरमाया तो फिर हमसे बढ़कर कोई खसारे वाला नहीं है, कोई घाटे वाला नहीं है। इस दुआ को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रूए ज़मीन पर चलते फिरते इबादतों में, बाद में कोई थोड़े अरसे के लिए नहीं, कम से कम रिवायत भी मैं आपके सामने रखूं तो 300 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी है, और उसके बाद जाकर दुआ कबूल हुई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब आज़माइश में आए तो कई साल, 40 साल की भी एक रिवायत मिलती है, यही अर्ज़ करते रहे, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरे मालिक मुझे ये आज़माइश पहुँची है लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में आज़माइश में आए, कई साल यही गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई साल फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला से अज़ाब मांगते रहे, तब जाकर वक्त आया। इससे पता चला कि जब अम्बिया जैसी मुक़द्दस हस्तियाँ, जिनसे बढ़कर कोई आला मकाम पर फैज़ नहीं है, जिनसे बढ़कर अल्लाह की बारगाह में कोई और मकबूल मंजूर नहीं है, लेकिन अगर उनकी दुआओं की कबूलियत में भी इतना अरसा लगता है तो फिर हमारी जो शामतें हमें मिलती हैं वो तो मिलती है हमारी अपनी बदअमालियों के पेश नज़र है ना। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हें जो मुसीबतें पहुँचती हैं तुम्हारे हाथों के करतूत होते हैं। वयाफ़ु अन कसीर, अभी तो बहुत सारा माफ़ भी कर देता हूँ, अभी तो बहुत कुछ माफ़ भी फरमा देता हूँ। तो फिर हम गुनाहगारों को क्या पड़ी है इतना जल्द अल्लाह की रहमत से मायूस होने की। वो कब फेंका था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में? बचपन में फेंका था। और मिले कब थे? जवानी माशाल्लाह चढ़ गए, मिस्र के हाकिम बन गए, उसके बाद आकर मिले। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जुदाई में अपनी आँखों का नूर भी दे बैठे हैं, आंखों का नूर भी दे बैठे हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं आप यूसुफ को क्यों याद करते हैं जिनको बचपन में भेड़िया खा गया था? हैं, ये भी तो भाई थे ना, ये भी भाई थे। आप यूसुफ को क्यों याद करते हैं जिनको बचपन में भेड़िया खा गया था? हज़रत याकूब एक ही जवाब देते हैं, ला तयअसू मिर रौहिल्लाह इन्नहू ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। ये काफिर ही हैं जो रब की रहमत से मायूस हो जाते हैं। मैं तो आज भी यूसुफ की उम्मीद लिए बैठा हूँ क्योंकि मैं रब की रहमत का उम्मीदवार हूँ। तो फिर उस रहमत की उम्मीदवारी का सिला मिला या ना मिला? असल यही चीज़ है, हमारा काम मांगना है। मैंने अर्ज़ की हमारा काम कबूल ज़बरदस्ती नहीं करवाना। हमने दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी, अब वो मालिक है, बेहतर समझे कबूल करे, ना बेहतर समझे। लेकिन एक बात याद रखिए, खुलूस से दिल से मांगी गई दुआएं कभी रायगां नहीं जाती, वो आपकी अस्ताक हो रही हैं, वो आपकी अदब अदाब की रियायत के साथ जो दुआएं मांगी गई थी वो आपका ज़ख़ीरा है। कल बरोज़ हश्र जब उनका सिला मिलेगा, इंसान तमन्ना करेगा कि काश मेरी एक दुआ भी कबूल ना हुई होती दुनिया में। अगर दुआ का इतना ही नाम है तो काश अल्लाह ताला मेरी सारी दुआएं इस दिन के लिए रख लेता, महशर के दिन के लिए। दुआ कभी भी ज़ाय नहीं होती। शाकिर शुजाबादी को आप जानते हैं, अल्लाह ताला उससे सियत अता फरमाए। और हम ये दुआ करेंगे कि क्योंकि शायरी बड़ी नाजुक चीज़ है, कुरान मजीद की जो 26 नंबर सूरत है ना, 19वें पारे के शुरू में वो सूरत शुआरा है, शायर की जमा शुआरा, उस नाम पर कुरान की एक सूरत है। और उसके आखिरी रुकू में अल्लाह फरमाता है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शायर आगे आगे होता है, गुमराही पीछे पीछे होती है। शायर बहुत जल्द गुमराह होते हैं क्योंकि तख़य्युल दिमाग में जो कुछ आया लिख डाला, चाहे खुदा से भी शिकवे कर दी और शिकायतें कर दी और ना कहने की बातें भी लिख दी। लेकिन हम ये कहेंगे अल्लाह ताला शाकिर को सियत भी दे और ऐसा मज़ीद लिखने की तौफीक दे जो उसने बड़े सादे और सिरे की अंदाज में हमें समझाया है। आदे ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी। दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने।
तो भाई हमारा काम है दिया जलाना और मेहनत करना। अब हवा जाने, खुदा जाने और उस दुआओं के सिले जाने और रब जाने। अल्लाह